ये दो प्रॉब्लम दिए हैं, दोनों का आप डोमेन निकालिए। तो चलिए सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। तो तुम याद करो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता था, यानी कॉस इनवर्स एक्स, एक्स लाइज बिटवीन -1 टू +1। यहां जब एक्स है तो एक्स इन दोनों के बीच रहेगा। यहां एक्स के जगह पर मॉड ऑफ एक्स -1 है, तो ये मॉड ऑफ एक्स -1 इन दोनों के बीच होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन में, डोमेन में मॉड ऑफ एक्स -1 से लेकर +1 के बीच होगा। मॉडुलस के केस में देखते होगे जब मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस दोनों होता है। तो हम दोनों को सेपरेट बना दें तो ज्यादा इजी होगा। तो केस 1 लेके अगर चले, केस 1 में देखो इसको प्लस लेकर चलते हैं, तो प्लस लोगे तो ये एज इट इज एक्स -1 होगा और ये इस प्रकार से लिख देंगे। इनइक्वालिटी में पढ़े होगे, ये -1 दोनों तरफ भेजोगे तो -1 इधर आया तो -1 +1, ये -1 0, और यह -1 जब राइट साइड जाएगा तो +1 और ये +1 यानी 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू क्या हुआ, 0 से लेकर 2। डोमेन 1 है। केस 1 से चल, केस 2 में आओगे, केस 2 में देखोगे, अब इसको माइनस में लिखेंगे, ये माइनस ऐसे लिखा जाएगा। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस +1 -x इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर? अब आइए इनइक्वालिटी में ये 1 लेफ्ट साइड आएगा तो -1 और ये -1 यानी -2, यहां बचा -x, ये 1 इधर जाएगा तो +1 -1 0, 0 हो गया। अब इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर्टीज पढ़े हो, यहां पर -x है, इसको +x करना होगा तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी में प्रॉपर्टीज है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करते हैं तो साइन पलट जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2 हो जाएगा। अब ये साइन ऐसे न होकर के ऐसे हो जाएगा, -1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस में आ जाएगा, और -1 फिर ये साइन पलटेगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। यहां भी वही बातें आ गई, x का वैल्यू 2 से कम और 0 से ज्यादा, यानी यहां भी x बिलोंग्स टू क्या है, 0 से लेकर 2। तो दोनों केस में सेम आंसर आ गया। इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, लिख दोगे 10, डोमेन ऑफ ये कॉस इनवर्स मॉड ऑफ x -1 इज क्या हो गया, 0 to 2। यही इसका डोमेन हुआ। ये फर्स्ट का हुआ। सेकंड क्वेश्चन का हम लोग डोमेन अब निकालते हैं, साइन इनवर्स, इसका डोमेन। साइन इनवर्स का डोमेन क्या पढ़े हुए हो, डोमेन फिर याद दिला देते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स का क्या पढ़े हो, -1 से +1। डोमेन याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1, tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ जो x है इन दोनों के बीच होगा। अब यहाँ x नहीं है बल्कि x² -4 है, तो इसके लिए क्या करोगे, x² -4 को फिर -1 से लेके +1 करोगे। -4 को लेफ्ट साइड भी भेजो और -4 को राइट साइड भी भेजो। -4 जब लेफ्ट साइड आएगा तो +4 और ये -1 +3, और यहां पर देखोगे ये +4 और +1 हो जाएगा 5। स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाओगे तो रूट होगा,
लेकिन प्लस माइनस दोनों में होता है। इसका उपाय तुमको सिखलाते हैं। ये स्क्वायर हटेगा तो √3 और यहाँ मॉड दे देना, हमेशा आदत डालो। और यहाँ भी हो जाएगा √5। फिर मॉड जब आया तो 2 केस आएगा, 2 केस। इसको कैसे बनाओगे, फिर यहाँ लिखोगे केस 1। केस 1 में तुम इनइक्वालिटी के मॉडुलस का इनइक्वालिटी में पढ़े होगे, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू a, किसी का भी मॉड किसी भी नंबर से ज्यादा होता है, इसका मतलब वह x उसके निगेटिव से कम और पॉजिटिव से ज्यादा होता है। यहां लिख देते हैं थ्योरी में, x या तो -a से कम होगा या नहीं तो +a से ज्यादा होगा। हम पूरा इसको डिस्क्राइब करके बतला रहे हैं। तो सेम कंडीशन यहां भी देखोगे, यहां पर क्या देखते हो कि चूंकि मॉड ऑफ x जो है वह √3 से बराबर है, इसका मतलब x जो है -√3 से कम है या +√3 से ज्यादा है। इसीलिए x या तो -√3 से कम है या +√3 से ज्यादा है। तो ये हुआ केस 1 से। अब आओ केस 2 में देखोगे, केस 2 में क्या करेंगे, ये पार्ट लिखेंगे। इस पार्ट में क्या है, नियम सुन लो, ये लिखेंगे नहीं। किसी का भी मॉड जिस नंबर से कम होता है उसके निगेटिव और पॉजिटिव के बीच होता है। तो केस 2 में लिखोगे कि चूंकि x कम है √5 से, इसके मॉड ऑफ x इज स्मॉलर और इक्वल टू √5, इसका मतलब x -√5 और +√5 के बीच। क्लियर। तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, दोनों को मिला करके कैसे लिखोगे वो आइडिया तुमको हम बतलाते हैं। एक लाइन खींचो, यहाँ +√5, यहाँ -√5, यहाँ +√3, यहाँ -√3, ये समझाने के लिए हम बना रहे हैं। पहला केस में क्या हुआ, x -√3 से कम है, ऊपर किए, और +√3 से ज्यादा है, ऊपर किए। समझ गए। सेकंड में क्या बोला, x जो है -√5 और +√5 के बीच है, ये हुआ। तो बोलो, ये जो कॉम्बिंग किए हैं, ये कॉम्बिंग कहां से कहां तक दोनों में है, यहां से यहां है या यहां से यहां है। इसलिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज, देखो x बिलोंग्स टू, है नहीं, -√5 से लेकर -√3 यूनियन, मतलब या +√3 से लेकर +√5। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालना। इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में कहाँ जाएगा, सभी को हम बतला रहे हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है उसको पहले लिखोगे, गिवन दैट, फॉर्मूला एक पढ़े थे हम, नीचे लाल से जो लिखते हैं ना, वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में साइड में ब्रैकेट करके लिख दिया करोगे तो नंबर नहीं कटेगा। ये पढ़े थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। केवल इसी में नहीं होता है, याद दिलाने के लिए भी बार बार पढ़ाते हैं। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी π/2। तो ये जब गौर करोगे, यह जब π/2 है तो कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा या नहीं, क्या। तो गौर करोगे, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये कॉस इनवर्स x के जगह ये लिख सकते हैं ना। तो यहां पर अब ब्लैक से लिखते हैं, यानी सॉल्यूशन कर रहे हैं। इम्प्लाइज 4 साइन इनवर्स x और प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई, लिख सकते हैं।
गौर करोगे ये 4 साइन इनवर्स एक्स अब माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स और इक्वल टू, फिर सोचो इधर पाई ऑलरेडी है, ये पाई बाई 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा पाई बाई 2। समझ में आई? ये 3 से डिवाइड करोगे इंप्लाइज लिखोगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, और ये 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 6। यहाँ साइन इनवर्स है, यह जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 6। देयर 4x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ बनाते हैं। ये जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है इसको राइट साइड भेजिए, समझ गए। फिर ये लेफ्ट साइड वाले को लिख दो। फिर यहाँ देखो ये फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स लिखते हो, और जब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखोगे। ये कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड लाओगे, इनवर्स समाप्त होकर आ जाएगा कॉस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तुम पढ़े होगे ये ट्रिगोनोमेट्री में, लिख देना कॉस माइनस थीटा, साइड में लिखना है, जगह बचाने के लिए नीचे लिखते हैं। ये कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा सिंपल लिखा जा सकता है इक्वल टू 1 माइनस एक्स। फिर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हो कॉस 2 थीटा, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ये 4 फॉर्मूला होता है। यहाँ चूंकि साइन इनवर्स है इसलिए हम साइन में ला रहे हैं ताकि साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो ये देखो cos 2a, ए के जगह पर है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के जगह क्या लिखोगे, ये स्क्वायर होल स्क्वायर भी होता है, तो साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कैसे है समझे ना, ये पावर होल स्क्वायर। ये देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, और आगे बढ़ाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। माइनस कैंसिल देखो यहीं पर कैंसिल कर दिए, अब 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स। फैक्टराइजेशन करोगे x कॉमन लोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, x का वैल्यू क्या आया 0 या हाफ, x इक्वल टू 0, या जब इतना बराबर 0 करोगे तो 1/2, लेकिन 1/2 जब इसमें इनपुट करोगे तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, ये सेटिस्फाई जब नहीं होगा तो लिख दोगे यहाँ पर सिंस x इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई, इसीलिए आंसर हाफ नहीं हो करके आंसर क्या होगा 0। इसीलिए यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछना होगा तो ऑप्शन में 0 हाफ कॉमा दे करके लिख देगा, सिंपल 0 लिख देगा, सिंपल हाफ लिख देगा, और सिंपल लिख देगा नन ऑफ दिस। अब तुमको लफड़ा में फंसा देगा। तो याद रखना, जैसे हमको याद है वैसे ही तुम भी याद रखना, तो x का वैल्यू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाओगे, जो दिया हुआ है उसको लिख दोगे। ये क्वेश्चन को देखते ही याद आता होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। याद नहीं है तो हम लिख देते हैं, ऐसा लिखो ताकि कॉपी चेक करने वाले को मौका ही नहीं मिले कि नंबर काटे, तो वो लिख देंगे सिंस करके और फॉर्मूला सेट कर दोगे। x के जगह 2x है
y के जगह 3x है तो लिख दोगे tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। ये tan इनवर्स जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है तो लिख दोगे यहाँ पर 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, जगह कम है उसमें जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये टोटल पार्ट को लेफ्ट साइड लाओगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर तो तोड़ने आता होगा, फैक्टराइजेशन कैसे करोगे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन 6x कॉमन लोगे x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू माइनस 1 और 1/6। x का वैल्यू जब माइनस 1 यहाँ इनपुट करोगे तो tan इनवर्स निगेटिव में आएगा, यह भी निगेटिव में आएगा और दोनों मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो x इक्वल टू माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करता है नहीं। सिंस x इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट सेटिस्फाई, इसलिए आंसर क्या लिखोगे 1/6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा हुआ है गिवन डेट करके हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, एक फॉर्मूला फिर पढ़े हो tan इनवर्स में, उल्टा पढ़े हो ऐसे tan इनवर्स x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाला देखो x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू कैन बी रिटेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। उल्टा लिख सकते हो। तो सोचोगे यहाँ पर x के जगह यहाँ 1 है, y के जगह x है, 1 की जगह 1 ही है और ये 1 इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं क्या। तो उस टाइप से अगर लिखते हो तो क्या आएगा सो देखो, इसी को लिखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हो इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिखोगे ना इस फॉर्मूला से, इंप्लाइज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। अब देखोगे tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस ये tan इनवर्स x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x हो जाएगा। ये माइनस tan इनवर्स x इधर आएगा तो जुट जाएगा, तो ये प्लस में आएगा तो 3/2 बचेगा या नहीं, तो पाई बाई 4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। ये 3/2 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4 और ये पलट के जाएगा 2/3, 2 2 जा 4 इम्प्लाइज tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। ये tan इनवर्स जब राइट साइड जाएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, x इक्वल टू tan पाई बाई 6 और tan पाई बाई 6 का वैल्यू 1/√3 और x क्या है इसमें कंडीशन देखो x 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ x 0 से बड़ा है। अगर दो आंसर होता तो छोटा वाला नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर जैसे दिया हुआ है उसको लिखिए। अब इसको कैसे बनाओगे, तो पहला काम क्या करोगे देखो यहाँ साइन है ना, इस साइन को राइट साइड भेज दो। बात समझ में आई, तो राइट साइड जब भेजोगे तो ये जो है उसको पहले हम लोग लिख दें और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन के किस एंगल में 1, साइन के किस एंगल में 1 होता है π/2, तो साइन इनवर्स 1 की जगह पर हम π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये लिख दोगे π/2। ये कॉस इनवर्स x को इसी को उधर भेजो, साइन इनवर्स 1/5 को
राइट साइड भेज दो। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/, हो गया। आगे आइए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स होता है तो लिख दोगे कॉस इनवर्स 1/5। कारण यहां पर लिख देना, ये कॉस इनवर्स को राइट साइड भेजोगे तो क्या होगा, सिंपल इधर एक्स बचेगा और ये कॉस कॉस इनवर्स 1/5। क्या ये कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसको लिखोगे 1 माइनस, ये 1 के जगह पर लिख दोगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। पढ़े हो ना, 10 क्लास में पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और माइनस साइन एक्स के जगह पर लिखोगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये टोटल ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का हम इस्तेमाल किए हैं, वो हम तुमको लिख देते हैं। तो जब 2a है तो हाफ ए लिख रहे हो, जब a होगा तो a बाई 2 लिखोगे, जब x है तो x बाई 2 लिखे। अब चलिए, अब इसको हम अरेंज करते हैं, कैसे वो देखो। इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर जो है उसको रहने दो, कॉस या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख ही दो, ज्यादा बेहतर होगा, समझने में भी तुमको बनेगा, है कि नहीं। स्टेप हम नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा लिख देते हैं। ये हो गया माइनस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखोगे क्या बेनिफिट हुआ, माइनस वाला नीचे 2 है, ऊपर 1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आओगे लिखोगे tan इनवर्स, ऊपर हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 लिख दिए। अब इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। जब इस मैटर को लिख ही दिए तो डिवाइड करने के बाद जो होगा ना वही लिखना है, नहीं तो tan इनवर्स, अब बोलो cos x बाई 2 में cos x बाई 2 से डिवाइड किए, डायरेक्ट लिख दो sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 tan x बाई 2, है नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। समझ में आ गए। अब इसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पर सेट करोगे, वो देखो कैसे होता है। tan इनवर्स 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, और ये tan x बाई 2 रह गया, ये 1 माइनस tan पाई बाई 4। बोलो ये मल्टीप्लाई किए तो क्या गलत कर दिए, क्यों गलत नहीं किए, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है, और 1 इंटू tan x ही होगा। ऐसा लिख देने से क्या होता है, फॉर्मूला ये है, इसको पढ़ोगे tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b tan a प्लस b लिख दोगे, तो यहाँ पर तुम इसको लिख दोगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिख दोगे। समझ गए। अब बोलो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा, तो गौर करोगे tan इनवर्स में उसमें सब कंडीशन क्या था,
कंडीशन था कि वह -π/2 और +π/2 के बीच होना चाहिए। यहाँ देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x जो है -3π/2 और π/2 के बीच है कि नहीं? तो x का वैल्यू है ना, यहाँ क्या है x/2, तो बोलो सभी में अगर डिवाइड करोगे बाई 2 से डिवाइड करोगे तो इतना बाई 4, बोले ना ऐसा लिखो ताकि नंबर काटने की व्यवस्था ही नहीं है कि नहीं। ये हो गया। अब x/2 में क्या प्लस है, π/4, तो π/4 प्लस कर दो, π/4 प्लस x/2, इधर भी π/4 प्लस π/4 π/2, अब π/4 माइनस 3π/4 क्या होता है, -2π/4, यानी -π/2 आ गया अपने पोजीशन में, समझे बात, π/2। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है कब, जब x -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है। अब बोलो पूरा स्पष्ट क्लियर हो गया ना। तो ये x अगर इन दोनों के बीच होता है तो x लिख देते हैं, तो जब यह इन्हीं दोनों के बीच है तो हम डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। इसलिए आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको क्या करते हैं, 1/√2 को अलग अलग लिख सकते हैं। ये समझा या नहीं समझा, ये समझ गए। अब यहां साइन इनवर्स है, अगर अंदर भी साइन आ जाता है तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है। तो सोचो ये अंदर साइन कब आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। तो ये साइन ए तो है, ये कॉस बी होना चाहिए, तो कॉस के किस एंगल में 1/√2 होता है, π/4। तो यहां हम लोग समझ में आई, दिमाग कैसे लगाए, π/4 इंटू साइन एक्स, समझे बात को। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी, अब आगे होगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन के किस एंगल में 1/√2 होता है, π/4, तो लिख दोगे साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला पर सेट कर दो, साइन इनवर्स ये हो गया साइन x प्लस π/4, ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या पर देखे, यहाँ पर 4 होगा, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे x का वैल्यू, फिर रीजन लिख दो, है नहीं। अब लिखो यहाँ पर कि सिंस x जो है -π/4 और +π/4 के बीच है, हम लोग के पास है π/4, x प्लस π/4, तो π/4 प्लस करो, π/4 जब प्लस करोगे तो दोनों तरफ तीनों में π/4 प्लस किए तो 0 हो गया ना, ये π/2 हो गया। हम लोग क्या इसका थ्योरी पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स x के बराबर कब होता है, जब x -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है, पढ़े है ना। तो जब ये x जब -90 से +90 के बीच होगा तभी x लिखेंगे, तो ये x प्लस π/4 तो 0 और 90 के बीच है, तो 0-90 के बीच जो वैल्यू होता है क्या वो -π/2 से +π/2 के बीच होगा कि नहीं, होगा ना। तो यानी ये कलम हम तभी तुमको देंगे जब 10 रुपया से 20 रुपया के बीच दोगे, और कोई 15 से 20 दे रहा तो नहीं दोगे, और तो खुशी से न दोगे, है नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी है, यहाँ लिखोगे चूंकि x प्लस π/4 0, या डायरेक्ट अब लिख दो देयरफॉर साइन इनवर्स साइन
एक्स प्लस पाई बाई 4 बराबर एक्स प्लस पाई बाई 4। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर देखोगे x के जगह क्या माने, अगर साइन मानोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी फॉर्मूला नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है टेन थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है कॉट थीटा। या तो सेक लिया जाए या कॉट लिया जाए। अगर सेक लेते हो तो नीचे जब टेन आ जाएगा तो 1/10 कॉट आ जाएगा। इसीलिए यह सोच करके हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू सेक थीटा। तो बोलो जब x जब सेक थीटा होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अब आइए क्वेश्चन पर आ जाइए, कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1, तो कॉट इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखोगे। अब यहां पर लिख दोगे कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, फिर क्या लिखोगे यहां पर कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा का वैल्यू सिंपल थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला बना। अब देखो टाइप डी में प्रूफ दैट का क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। अब इन सबों को बारी बारी से हम प्रूफ करते हैं। बोर्ड मॉडल है, याद करोगे साइन 3a का फॉर्मूला होता है, इसलिए x के जगह ये जो साइन इनवर्स x जो देखते हो ना, यहां पर मान लेंगे इसको थीटा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो जब साइन इनवर्स जब राइट साइड जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। और साइन 3a का फॉर्मूला जो होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला को लिखो। 11 क्लास के ट्रिगो में पढ़े होंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये जो साइन जो दिख रहा है इसको राइट साइड भेज दो, तो 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थीटा जहां है थीटा के जगह लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, और देखोगे साइन थीटा जहां है वहां एक्स लिख दोगे तो एक्स माइनस 4x³ ये प्रूव्ड हो गया। शॉर्ट में यह क्वेश्चन सीबीएसई में वेरी शॉर्ट में पूछेगा, तुम्हारे सीबीएसई और बिहार बोर्ड में शॉर्ट में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 को बनाते हैं। देखो फिर लिख दोगे टू प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखोगे ये जो है ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x के जगह पर cos थीटा मान लिया जाए तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये फॉर्मूला पर सेट करेगा, है कि नहीं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लिखते हैं लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका जो LHS है उसको लिखिए, LHS को लिखिएगा तो साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां जहां x है वहां लिख दोगे कॉस थीटा, तो लिख दोगे साइन इनवर्स, देखो x के जगह लिखोगे कॉस थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन इनवर्स ये 2 कॉस थीटा, और ये देखो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा लिख दोगे। ये फॉर्मूला आ गया। आगे बढ़ोगे तो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा। तो यहां पर भी तो वही है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसके जगह पर लिख दोगे तुम साइन इनवर्स साइन
टू थीटा लिख दोगे, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर आ जाएगा टू थीटा, यानी और थीटा का वैल्यू देखो है कॉस इनवर्स एक्स, तो लिख दोगे टू कॉस इनवर्स एक्स RHS। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो प्रूफ करते हैं, यहीं पर जगह है। 13 को देखो, जो लिखना होगा, जो टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है उसको लिख दोगे। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स रूट एक्स है ना, LHS से ही हम कर सकते हैं या RHS से भी कर सकते हैं। RHS से बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। RHS में लिख दो भाई, शॉर्ट भाई, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो गौर करते होगे जहां x है, जहां x है हम लोग रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, मन लगा के समझो इसको। जहां x है वहां रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ x नहीं लिखेंगे बल्कि रूट एक्स लिखेंगे, ये फॉर्मूला है। अब ये 2 से 2 कैंसिल होकर tan इनवर्स रूट एक्स हो गया, प्रूव्ड हो गया। तुम गौर करते होगे 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला पॉसिबल है, लेकिन ये उल्टा है। तो क्या करोगे, ये माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, सेक इनवर्स माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस वाले को तो ऐसे ही लिख सकते थे, ये माइनस जब कॉमन लिए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अब याद करो, ये प्रिंसिपल वैल्यू में बतलाए थे सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखते थे ना। तो यहां पर भी माइनस है, तो यहां लिख दोगे पाई माइनस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आओ, अब इसके बाद ये फॉर्मूला है सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स अगर लिखते हैं तो ये पलट जाता है। ये भी जान लो, सेक इनवर्स ये रेड से लिख देते हैं, सेक इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिखते हैं। तो ये जो सेक इनवर्स इतना है ना, इसके जगह पर लिख दोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये पलट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, तो यहां लिख दोगे पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। हो गया। अब पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स है और लाना है हम लोगों को कॉट इनवर्स एक्स। ये कैसे लाओगे, तो इसके लिए देखो दो कॉमन लो, सिखलाते हैं। दो बाहर कर दोगे ना तो पाई बाई 2 आ जाएगा और यहां आ जाएगा तुमको tan इनवर्स एक्स। समझे। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आओ, या फिर रेट से लिखते हैं फॉर्मूला, ये पढ़े हैं, लिख सकते हो या सिंस करके। तो जहां पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स है वहां पर क्या लिख दोगे, कॉट इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स एक्स, प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं तो फिर जो प्रूफ करना है उसको लिखोगे और इसका LHS को लिखते हैं। और देखोगे यहाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बतलाते हैं। लिख तो दिए LHS, हम लोग जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जबकि यहां लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स, इसीलिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आता है। यानी पहला 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में लाना होगा। कैसे लाओगे वो लिखते हैं, देखो इसको सपोज करो कुछ देर के लिए x मान लिया जाए,
तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ गए? और प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर कारण लिख दो, यहाँ कारण है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ का 2 एलिमिनेट हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2/3, नीचे देखो 1/9, 1 माइनस 1/9 यानी 8/9। क्लियर? और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये tan इनवर्स 2/3, ये 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये सभी को कैंसिल कीजिए। अब आगे लिखोगे tan इनवर्स 3π/4 tan इनवर्स 1/7। अब ये अपने पोजीशन में आया। अब ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उस फार्मूला को यूज करोगे तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। आगे देखोगे tan इनवर्स एलसीएम लोगे, कितना होगा, 7 4 का एलसीएम 28, और ऊपर होगा 21 और प्लस 1 25/28। सही किए? देख लो, गलत कर दिए। नीचे भी देखो 21 एलसीएम, 21 माइनस 3 18, 18/28 21, 18/21। क्या गलत हो गया? तो गलत हो गया तो बोलोगे ना, हमको जोड़ घटाव नहीं आता है कि नहीं? ये tan इनवर्स क्या हो गया, 7 4 का एलसीएम 28, तो 28 हुआ तो बचा ना 7 इधर, तो 21 और उधर बचा 4 25, ये 25/28 और नीचे भी 28 और 28 माइनस 3 25। लो नहीं, टोटल कैंसिल हो गए, झमेले दूर हो गए। tan इनवर्स 1 यानी π/4। जोड़ करना ना हालत खराब हो जाता। हो गया? चलो अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 16, इसको जो प्रूफ करना है तो इसको भी पहले जो लिखते हैं टू प्रूव दैट, उसको लिख दो। इसको देखो, हम दो तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? एक पहले वाला जो क्लास में पढ़ाए थे, साइन इनवर्स को हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट तरीका है। एक तरीका क्या है, इसको मान लिए थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, और साइन बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चलेगा। हम तुमको आइडिया दिए थे, एक ट्रायंगल बना दीजिए। साइन के में क्या होता है, p/h, हाइपोटेन्यूज हो गया √x प्लस ए, परपेंडिकुलर हो गया x, तो लिख दोगे परपेंडिकुलर का वैल्यू √x, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √x प्लस ए। देयरफॉर बेस का फॉर्मूला क्या होगा, √x प्लस ए का स्क्वायर और माइनस √x का स्क्वायर। समझे बात को? ये रूट देखो, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस ए माइनस एक्स, एक्स और x कैंसिल, यानी बेस मेरा आ गया √a। एग्जामिनेशन में ये फिगर जरूर बनाना। हो गया? अब हम लोग tan इनवर्स में आवेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये साइन इनवर्स √x बाई √x प्लस ए इक्वल टू tan इनवर्स p/b। तो परपेंडिकुलर क्या है, √x, और बेस का वैल्यू क्या है, √a। फाइनल इसको लिख दोगे √x बाई ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में फिर वही लिखोगे टू प्रूव। ये कैसे बनाओगे, देखो क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे लेट x के जगह पर tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x।
अब LHS को लिखोगे, अब जहां जहां x है वहां क्या लिख दोगे, tan थीटा। तो ये लिख दोगे tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए। अभी दोनों का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, हम रेट से लिख देते हैं, थीटा होता है। इसीलिए यहां पर तुम लिख दोगे ये tan, ये हाफ साइन इनवर्स, इसको लिख दोगे साइन 2 थीटा, यहां भी हाफ कॉस इनवर्स, इसको लिख दोगे कॉस 2 थीटा, ये tan ब्रैकेट दोगे 1/2 साइन इनवर्स, साइन कैंसिल होकर आ गया 2 थीटा, यहां भी कैंसिल होकर हो गया 2 थीटा, ये tan देखोगे ये 2 से 2 कैंसिल और यह 2 से 2 कैंसिल, थीटा प्लस थीटा यानी tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जहां जहां tan थीटा है वहां x लिख देना, ये बेस्ट तरीका है, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो LHS से बनाते हैं, जो लिखना पड़ता है टू प्रूव दैट लिख दिए, और LHS हम डायरेक्ट बनाते हैं। LHS ध्यान से समझना इसको, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या करोगे, ये 9/4 को कॉमन ले लो, तो यहां से 9/4 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा π/2 और यहां होगा साइन इनवर्स 1/3। तुम गौर करते होगे साइन, अब यहां पर तुम क्या करोगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख दो, वी नो π/2 होता है, देयरफॉर cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसीलिए क्या हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखो क्या लिख दोगे, यहां पर तो 9/4 लिखोगे ही, और इस पूरे के जगह पर इतना लिख दोगे, पूरे के जगह पर क्या लिख दोगे, कॉस इनवर्स 1/3। अब जो हम बतलाए तरीका, यहाँ प्रूफ देखो, प्रूफ करना है साइन इनवर्स में, अब मेरा आया है कॉस इनवर्स में, तो फिर ट्रायंगल बनाइए, फिर ट्रायंगल बनाइए, कॉस इन में क्या होता है b/h, तो 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 का होता है 2√2। तो ये कॉस इनवर्स को जब, इसलिए यहां पर लिखोगे 9/4 साइन इनवर्स p/h, तो हो जाएगा 2√2/3। समझ गए। दूसरा तरीका इसको देखो कैसे बनाओगे, यहां से आओगे और लिखोगे 9/4, अब तुम देखो साइन ये 90 है, साइन 90 1 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो π/2 साइन इनवर्स 1 होगा, तो इसके जगह पर लिख दोगे साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1/3। अब तुम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला तैयार करोगे, तो 9/4, ये फॉर्मूला याद है ना, लिखोगे x के जगह 1 है, 1√1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और 1/3√1 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे हुआ। अब आगे आइएगा, तो 9/4 साइन इनवर्स, देखो 1/9, तो 1 माइनस 1/9 यानी 8/9, यानी ये हो जाएगा 2√2/3, और माइनस देखो
ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो, और इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। तो तुमको जो मर्जी, जैसी इच्छा, वैसे हम प्रूफ करें।